हेलो एवरीवन, राधे राधे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत फल देने वाली अनंत चतुर्दशी होती है। इस दिन श्री हरि के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी और माँ यमुना और शेष नाग की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चौकी लगा लीजिए या आप अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़े से तिल का और फूलों का आसन देके भगवान श्री हरि को विराजमान कर लेंगे। आज के दिन भगवान हरि के साथ साथ शेषनाग का, माँ यमुना का और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। आप भगवान विष्णु की शेषनाग के साथ कोई मूर्ति या फोटो ले सकते हैं या आप मिट्टी के या आटे के पार्थिव शेषनाग भी बना सकते हैं। आज के दिन शेषनाग का पूजन विशेष रूप से महत्व रखता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तिल। आप सफ़ेद तिल या काले तिल कोई भी ले सकते हैं और मैंने यहाँ पे बना दिया है अष्टदल कमल और इसके ऊपर हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आप कोई कलश ले लें, आप मिट्टी का या किसी धातु का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पीतल का लिया है। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के कंठ तक जल भर लें साफ। उसके बाद हम अपने कलश के ऊपर इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, साथ ही में कुछ फूल, दूर्वा इस तरह से डाल के हम कलश स्थापना करेंगे। पल्लव लगा लेंगे। आप 5 पल्लव लगा लें, 11 लगा लें। आम के, पान के या फिर आप अशोक के पल्लव लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आम के पल्लव पे तिलक कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कटोरी में थोड़े से तिल ले लेंगे और जैसा कि मैंने बताया आप काले या सफ़ेद कोई भी ले सकते हैं। आज के दिन तिल से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। कलश के ऊपर दीपक रख के हम यहाँ पे दीप कलश बना लेंगे। आप दीपक चाहे तो देसी घी का या फिर तिल के तेल का ले सकते हैं। थोड़ा सा आसन देते हुए हम भगवान गणपति को पूजा में विराजमान करवाएंगे। उसके बाद हम अपना सर्वप्रथम दिया जोड़ेंगे और हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं से निवेदन करेंगे कि वे हमारी पूजा में आए, हमारी पूजा स्वीकार करें। सभी भगवानों को हमारी पूजा में पधारने के लिए इस तरह से हम आग्रह करेंगे। उसके बाद आप गंगा जल के छींटे लगा के भाव स्वरूप स्नान करा दें सभी भगवानों को। और अगर आपकी भगवान विष्णु की मूर्ति है तो आप उन्हें पंचामृत से या फिर गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे भगवान गणपति को, साथ ही में भगवान विष्णु को, शेषनाग को। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो चंदन से सबसे पहले गणपति भगवान को तिलक करेंगे, भगवान श्री हरि को तिलक करेंगे और जो उनके शेषनाग हैं उनको अच्छे से तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। सभी भगवानों का यहाँ पे मैं तिलक कर दूंगी। जब हम कोई भी कलश स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही जो देवता हैं वो हमारे कलश में विद्यमान होते हैं। तो यही मन में भाव रखते हुए हम अपने कलश का पूजन करेंगे, उन्हें भी अच्छे से तिलक करेंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति को, माता लक्ष्मी को इस तरह से हम रोली से तिलक कर लेंगे। भगवान गणपति को जनेऊ अर्पण करेंगे। और आज के दिन अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान गणपति की विदाई भी होती है। जो गणपति स्थापना करी होती है सभी ने, आज के दिन उनका विसर्जन करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि वो अगले बरस फिर से जल्दी से हमारे घर आएँ और हमें इसी तरह से जो है अपना आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु को मैंने यहाँ जनेऊ अर्पण कर दिया है और माता लक्ष्मी के लिए मैंने यहाँ पे चुन्नी अर्पण करी है। भगवान गणपति को हो सके तो आज के दिन आप दूर्वा जरूर से अर्पण कीजिएगा। हो सके तो भगवान गणपति को लाल गुड़हल का फूल अर्पण करें या गुलाब का फूल अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को, विष्णु जी को पीले रंग के फूल अति प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का, लाल गुलाब का या लाल गुड़हल का फूल आप अर्पण कर सकते हैं या जो भी फूल आपको आसानी से मिले, जिस चीज़ का आप अच्छे से प्रबंध कर पाएं आप वो भगवान को अर्पण करके पूजन कर लें। अनंत चतुर्दशी के पूजन के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। इसमें 14 गांठ होती हैं और ये 14 गांठ 14 लोकों की प्रतीक होती हैं। तो ये अनंत चतुर्दशी का जो डोरा बनाया जाता है, सूत्र बनाया जाता है, तो ये अनंत चतुर्दशी का अनंत सूत्र, अनंत डोरा कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, ज़रूर देखिएगा। और ये सूत्र आपको कब पहनना है, कौन से हाथ में पहनना है, कब तक पहनना है, इसके क्या नियम होते हैं, उसके ऊपर भी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। पहले आप यहीं पर चौकी पर रख के अच्छे से गंगा जल का छींटा लगा के चंदन, रोली, चावल, फूल अर्पण करके इसका पूजन करेंगे और पूजन के बाद इसे पहना जाता है। अगर इत्र हो तो आप भगवान को इत्र जरूर से अर्पण करें। तो आप इस तरह से जो है कलावे में लगा सकते हैं या फिर रुई में थोड़ा सा लगा के उससे भगवान को अर्पण कर सकते हैं।
फूल हो, इत्र हो, सुगंधित चीज़ें भगवान श्री विष्णु को, माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं और उनसे वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप ज़रूर से अर्पण कीजिएगा। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप मिश्री से भोग लगा दें। तो यहाँ पे मैंने भगवान गणपति को, भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है। और भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसा दल रखना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ी सी तुलसा आप भगवान विष्णु को इस तरह से अर्पण भी ज़रूर से करें। ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, 2 फल 5 फल आप अर्पण कर सकते हैं। साथ ही में माता लक्ष्मी के लिए आप कुछ सुहाग का सामान ज़रूर से अर्पण करें, 2 चीज़ 5 चीज़, तो वो भी आप माता लक्ष्मी को इस तरह से अर्पण कर दें, छुआ के साइड में रख दें। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ दक्षिणा ज़रूर से अर्पण कर दें। इस तरह से हम धूप दिखा देंगे सभी को, कलश को, अपने अनंत को, सभी को हम इस तरह से धूप दिखाएंगे और यहीं पर बैठकर कथा सुनेंगे। तो अनंत चतुर्दशी वाले दिन व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप केवल कथा सुनकर भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत किया है तो कथा सुनना ज़रूरी है, वरना आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो हाथ में कुछ तिल के दाने, फूल लेकर हम यहीं बैठकर भगवान श्री हरि के सामने कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आप ये जो दाने हैं कथा सुनी के, थोड़े भगवान गणपति के आगे, थोड़े विष्णु भगवान के आगे और थोड़े से अपने लोटे में डाल लें। और ये लोटे का जो जल है इससे हम अर्घ देंगे। उसके बाद हम कपूर से या फिर दिया जला के इस तरह से प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती करें। आप ओम जय जगदीश हरे वाली कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कर सकते हैं, या तो 2 आरती करें या फिर आप 5 आरती करें। कभी भी 3 आरती नहीं करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेके आप इस तरह से घुमा के वार दें अपनी चौकी पे से, अपनी आरती को संपूर्ण कर लें और हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करना, सद्बुद्धि देना। तो इस तरह से आप बहुत सरल तरीके से अनंत चतुर्दशी का पूजन कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन व्रत रखा जाता है, तो व्रत आप 2 तरह से रख सकते हैं। फलाहार भी रख सकते हैं, यानी कि आप अन्न नहीं खाएंगे उस दिन, और चाहें तो आप शुद्ध सात्विक एक समय पर भोजन खा सकते हैं। तो दोनों ही तरह व्रत किया जाता है। और व्रत के बाद ये जो चौकी है ये आप अपनी अगले दिन उठा सकते हैं या शाम के समय भी उठा सकते हैं, पर जब आपका दिया संपूर्ण हो जाए उसके बाद ही आप चौकी उठाइएगा। जो ये हमने फल वगैरह रखे हैं ये तो आप प्रसाद में बांट सकते हैं सभी को। साथ ही में जो हमने भोग प्रसाद अर्पण कराया भगवान जी को, ये भी आप जो है सभी को प्रसाद स्वरूप बांट दें। ये जो 1 लोटा जल है कथा सुनी का, वो आप सूर्य भगवान को अर्पण कर दें। सुहाग का सामान आप माता लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद समझ के खुद यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं। भगवान गणपति को छीटा लगा के आप अपने मंदिर में रख लें। और ये कलश के जो दाने हैं, तिल वगैरह हैं, ये आप कहीं भी जो है पक्षियों को डाल सकते हैं या पूजा में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जो अंदर जल है उसके सभी जगह घर में छींटे दे दें पहले, उसके बाद आप कहीं भी विसर्जन कर सकते हैं, पेड़ वगैरह में, कच्ची मिट्टी में, गमलों में। और ये जो जनेऊ है अगर आपके घर पे कोई पहनता है तो आप पहन सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में दान दे दें। ये दक्षिणा भी आप मंदिर में दान दे दें। और पूजन के बाद आप ये अनंत सूत्र या अनंत का डोरा पहन सकते हैं। लड़के ये डोरा अपने दाहिने हाथ में और औरतें, महिलाएं अपने बाहिने हाथ में ये सूत्र बांधती हैं। और इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बना के दे दूंगी आपको, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप चौकी के सामान का क्या कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर से लिख दें। जय सिया राम, राधे राधे।